दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को सिद्ध करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसी को हम आज सिद्ध करने वाले हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये जो सूत्र होता है ना, इसी को आज हम क्या करने वाले हैं दोस्त, सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, कैसे आप लोग दोस्त, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले होंगे। दोस्तों आज के नए वीडियो में दोस्तों मैं प्रूफ करने वाला हूँ, आपको दिखाकर प्रूफ करके दिखाऊंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल को। ठीक, चलिए देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक फिगर लिया गया है, इस फिगर को पहले आप समझ लीजिए। इस फिगर के माध्यम से जल्द ही मैं शॉर्ट में से सिद्ध करके बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इस फिगर को आप कैसे बनाएंगे। इस फिगर को तो मैंने पहले बना लिया है, इसलिए बनाने का तरीका पहले मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको ए बी सी एक त्रिभुज बना लेना है। क्या बनाना है दोस्त, अब बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ए बी सी एक त्रिभुज बना लीजिएगा पहले, ठीक है, और ए से लंब ए डी बी सी पर डालिएगा। ए से लंब ए डी बी सी पर डालना है आपको, ठीक है। और फिर देखिए ए डी के समांतर एक बी से रेखा खींचिएगा, एफ बी। क्या खींचना है दोस्त, एफ बी, ठीक है। और बिंदु सी से भी एक रेखा खींचेंगे एडी के समांतर ईसी। बात को समझ रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं। बिंदु सी से रेखा खींचना है ईसी एक एडी के समांतर, और बिंदु बी से भी खींचना है एक रेखा सी एफ है एडी के समांतर, ठीक है। और एफ और सी, एफ और ई को मिला देना एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, एक आयत बन गया। एफ बी सी ई एक क्या बन गया दोस्त, आयत बन गया। अगर इस आयत को हम देखें तो ये आयत दो बराबर भागों में बटा हुआ है। एक यहाँ से देखिए एफ बी डी ए, एक आयत ये हो गया एफ बी डी ए, और एक आयत हो गया ए डी सी ई, या तो ए ई सी डी बोल सकते हैं ना। यहाँ से देखिए दो आयत है, एक आयत इधर हो गया और एक आयत इधर हो गया है ना। तो इन दोनों आयत को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा आयत एफ बी सी ई का क्षेत्रफल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यहाँ देखिए, और इस आयत को हम देखते हैं एफ बी डी ए को देखते हैं, तो इसमें देखिए एक इस आयत का विकर्ण है ए बी। क्या है विकर्ण, ए बी विकर्ण है जो इसको दो भाग और त्रिभुजों में बांट रहा है। एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। कहने का मतलब ए बी एफ बोल सकते हैं, तो एफ बी ए भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ए बी डी बोलेंगे, ठीक है। दो त्रिभुज हो गया, इसमें भी दो त्रिभुज बट रहा है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको, ए ई सी बोल सकते हैं, सी ई ए बोल सकते हैं, तो ए डी सी बोल सकते हैं, सी डी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, एफ बी सी ई का क्षेत्रफल बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मानना कि ये इस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल A1 है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा A1, काहे कि ये दोनों त्रिभुज तो बराबर होगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को मान लीजिए A2 और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मान लेंगे A2, क्यों, काहे कि इसके बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना क्या है आपको प्रमाण में, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि आयत एफ बी सी ई का क्षेत्रफल, डायरेक्ट मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ज़्यादा लंबा प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए एफ बी सी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एफ बी सी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, एफ बी सी आयत है ना, तो आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई क्या बोलेंगे, बी सी भी ले सकते हैं, आप एफ सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे बी सी, क्यों, काहे कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल करना, इसलिए इसका आधार क्या हो जाएगा बी सी, इसलिए यहाँ पर ले लेंगे हम बी सी गुना, और ऊंचाई को ले लेंगे हम यहाँ पर देखिए इसका सी ई ले सकते हैं, या तो एफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडी के तो बराबर ही हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे हम ई सी ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्त, ई सी। उम्मीद करता हूँ आपको इतना तक तो समझ में आया होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। और ये आयत को देखिए हम दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक आयत देखिए यहाँ से लेकर ये बड़ा आयत है ना, ए एफ बी डी ए, और एक आयत ए डी सी ई बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे आयत एफ बी डी ए जोड़ आयत, और क्या लिखेंगे, आयत ए डी सी ई, ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी सी गुना ई सी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्या करेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल इस आयत का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरे बड़े आयत बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, ठीक।
अब आगे क्या करेंगे हम, आयत देखिए, इस आयत को भी दो बराबर त्रिभुजों में बांटा गया है। एक त्रिभुज क्या है यहाँ पर एफ बी ए और एक त्रिभुज ए बी डी बांटा गया। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या माना गया है A1। तो मानिए इसको क्या लिखेंगे A1 प्लस A1 लिखेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज, इस आयत में दो त्रिभुज बना तो दो त्रिभुज लिख दें प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं इस त्रिभुज में भी देखिए दो आयत है, इस त्रिभुज के एरिया को हम क्या मान लिए है A2 ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 जोड़ A2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे BC गुना, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं EC जो है ना दोस्त क्या है यहाँ पर देखिए, EC को मैं बता दूं आपको कि EC है जो AD के समांतर भी है और बराबर भी है, और AD के समांतर FB है। तो ठीक है, तो इसके बराबर में आप लिख सकते हैं AD, तो यहाँ लिख देंगे EC बराबर AD, ठीक है। कहाँ से आया, तो यहाँ लिखेंगे EC बराबर AD से, EC बराबर AD से आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया हो। और आगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए A1 दो गो है तो यहाँ लिखेंगे 2A1 जोड़ A2 दो गो है तो यहाँ पे लिख देंगे 2A2 जोड़ BC गुना AD, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2 इंटू A1 प्लस A2 बराबर BC गुना AD लिख लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। कहीं भी परेशानी है तो वीडियो का पीछे करके देख लीजिएगा। एक दोस्त ने कमेंट किए थे, मेरे कौन से एक वीडियो था उस क्या आयत के क्षेत्रफल को सिद्ध किया गया था, उसमें दोस्त ने कमेंट किया था कि मुझे समझ में नहीं आया था और लिखे थे वेरी बैड। अगर उस दोस्त के पास अगर मेरा वीडियो पहुंचा है तो मुझे बताएं इसमें कमेंट करके क्या आपको समझ में नहीं आया था, फिर से मैं वीडियो आपको दूँगा। चलिए देखिए आगे करते हैं। यहाँ देखिए दो इसके साथ गुना के रिलेशन में है, किस रूप में है, गुना के रिलेशन में है। अगर बराबर की इस पट इसको ले जाएंगे दाईं तरफ तो किस में हो जाएगा यहाँ पर दोस्त, भाग में हो जाता है। तो A1 जोड़ A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना VC गुना AD। और यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए, A1 प्लस A2 बोला है। फिगर में फिर से हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए अगर इस त्रिभुज की बात करें ABD और एक ADC, तो देखिए A1 यहाँ A2 यहाँ है, A1 A2 को हम जोड़ते हैं तो ABC का क्षेत्रफल बनता है कि नहीं बनता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्रिभुज ADC यहाँ पर लिख सकते हैं, ये दोनों के बराबर हम क्या लिख लेंगे दोस्त, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2 गुना BC गुना AD हो जाएगा, BC गुना AD, ठीक है, BC गुना AD। यहाँ पर देख लीजिए आप A1 प्लस A2 को हम क्या बोले थे, A1 प्लस A2 को जोड़ेंगे तो ये दोनों त्रिभुज का जोड़ते तो बड़का त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही हो गया बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और या तो आप इसे लिख सकते हैं या करके यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना BC को हम क्या बोलेंगे, BC को यहाँ देखिए BC, बड़े बड़े त्रिभुज ABC को BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AD क्या होता है, लंब कहलाता है। तो लंब को हम बोलते हैं ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 गुना BC की जगह लिखेंगे आधार गुना AD की जगह लिखेंगे ऊंचाई, काहे कि लंब को ही बोला जाता है ऊंचाई। ये आपको क्या करना था दोस्त, प्रूफ करके दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दो, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।